रिकॉर्डिंग पे लगा दी। सही है। सही है। रिकॉर्ड होने लगा, हो रहा है। थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है तो क्या दिख रहा है सामने? पेपर और पेन। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी जो होता है, ज्योतिष का मतलब होता है ज्योत प्लस ईश्वर की ज्योति कहा जाता है। ज्योतिष को आइज ऑफ वेदास भी कहा गया है, वेदों का आंख। ठीक। स्टार, स्टार के बारे में जो स्टार लोग बोलते हैं कि स्टार के बारे में जो साइंस, जिस साइंस में हम लोग स्टार के बारे में पढ़ते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, ये दिख रहा है ना आप लोग को? ये सर भाई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल मेंटल सोल ऑफ ईच प्लेनेट। फिजिकल, फिजिकल लेवल पे सन, फिजिकल लेवल पे सन, ये 7 प्लैनेट्स है। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु और केतु। ठीक, सॉरी जी 9 प्लैनेट्स। उसमें से 7 प्लैनेट्स दिखते हैं, मतलब जिसको कहा जाता है कि छुआ जा सकता है। दो जो है वह छाया ग्रह कहा जाता है, असल में है नहीं, मैथमेटिकल पॉइंट है ये दोनों, राहु और केतु। ठीक है। मेंटल लेवल पे सन को अग्नि कहा गया है और सोल लेवल पे सन को शिवा कहा गया है। ठीक है। उसी तरह बाकियों को, जैसे कि मरकरी है, मरकरी को सोल लेवल पे नारायण कहा गया है और मेंटल लेवल पे विष्णु कहा गया है। ठीक है। ये है, तो बस हम लोग को इतना जानना है अभी फिलहाल, इतना जानना है कि ये 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ये 9 ग्रह होते हैं। बाकी अभी हम लोग और एक चीज देखते हैं। जैसे देखिए, पहले हम लोग ये देखते हैं ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी कैसे इफेक्ट करता है, कैसे काम करता है। देखिए, जब जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जैसे ही वह बाहर आता है उस समय हर एक प्लेनेट का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। प्लेनेट जिस अवस्था में रहता है उसका फ्रीक्वेंसी उस बच्चे से जुड़ जाता है वैसे ही, और फिर वो जीवन भर उसके साथ रहता है। जैसे उस समय अगर जुपिटर अच्छा, जुपिटर का फ्रीक्वेंसी अच्छा था, और अच्छा या खराब कौन तय करेगा, ये एक नियम है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो अगर जुपिटर का जी फ्रीक्वेंसी अच्छा था तो उसका, उस बच्चे के साथ जुपिटर का फ्रीक्वेंसी हमेशा अच्छा रहेगा, तो वो जुपिटर के लाइन में अच्छा करेगा। जुपिटर का लाइन क्या होता है वो आगे हम लोग, अगर मरकरी का पोजीशन, मरकरी का फ्रीक्वेंसी अच्छा था, मजबूत था, तो मरकरी वाले लाइन में वो अच्छा करेगा। ठीक है, ये होता है। और जिस प्लेनेट का फ्रीक्वेंसी खराब था, ठीक है ना, अच्छा या खराब ये हम लोग देखना सीखेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी उस बच्चे से जुड़ जाता है और जीवन भर हमेशा उसके साथ रहता है। ठीक है। इस तरह जो एस्ट्रोलॉजी काम करता है, प्लेनेट अपना असर छोड़ता है। ठीक है। तो क्या होता है कि आकाश, पूरा आकाश, जैसे बच्चा जन्म लिया तो उस समय एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। आकाश का एक स्क्रीनशॉट होता है, 360 डिग्री का आकाश है, उसका एक स्क्रीनशॉट होता है। उसको 12 भागों में बांट दिया जाता है, 12 भाग। और 12, उस 12 भागों को साइन का नाम दिया गया है, साइन 12 साइन और 27 नक्षत्र। ठीक है। 12 भागों में और 27 नक्षत्रों में बांट दिया गया। इसमें से एक न, अब ये भी देखेंगे कि एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र में एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। ये पद क्या होते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक। तो अगर 12 साइन 360 डिग्री के बराबर है तो एक साइन में कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री। और उसी तरह ये 360 डिग्री बराबर 27 नक्षत्र है, तो एक नक्षत्र में कितना डिग्री आएगा? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है।
तो बताइए कि किसी भी साइन में कितना नक्षत्र होगा? 3। किसी भी साइन में 2 तो पूरा पूरा होगा और 1 का थोड़ा सा होगा, 2 के या हो कुछ सकता है कि आगे 2। या हो सकता है कि बिल्कुल एक बिल्कुल। एक पूरा हो और 2 आधा आधा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब 3 नक्षत्र एक साइन में जरूर होता है। 3 होगा, 3 का ग्रुप बनेगा। 3 का ग्रुप बनेगा ना, तो ये है, और एक जी। साइन में 3 नक्षत्र आते हैं। अच्छा और साकिब भाई, ये एक नक्षत्र बराबर 13 डिग्री 20 कैसे लिख दिए, वो नहीं समझ में आता। यहाँ पे जब आप 27 को 360 से डिवाइड कीजिएगा, 27 को यहाँ जो है यूनिटरी मेथड है ना, 27 नक्षत्र बराबर 360 डिग्री, तो एक नक्षत्र बराबर 360 बटा 27, तो यहाँ से आ जाएगा 13 अच्छा डिग्री और 20 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। और ठीक। और हम लोग पढ़े कि 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो उसी में 27 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 108 आता है। तो ये सूक्ष्म लेवल पे, जैसे अगर किसी आदमी के बारे में जानना हो तो पहले देखिए उसका साइन देखिए कि क्या है, साइन 12 साइन है। और डीपर लेवल पे जाना है तो उसके नक्षत्र को देखिए, वो कौन सा नक्षत्र में है, उसके नक्षत्र को देखिए। और डीपर लेवल में जाना है तो देखिए कि वो कौन से पद में है, उस नक्षत्र के कौन से पद में उसका जन्म हुआ है। तो 27 नक्षत्र को अगर चार चार पद से गुना कीजिएगा तो कितना आता है? 108। तो इसीलिए मंत्र जाप जब कहा जाता है करने के लिए तो 108 बार कहा जाता है। 108 का बड़ा महत्व है, ठीक है ना, मंत्र जाप, जी। ताकि उसका पूरा जितना भी एस्पेक्ट है सब कवर हो जाए। इसलिए 108 को काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। जी। तो वो 12 साइन कौन कौन से है? वो 12 साइन ये है: एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस। ठीक है। तो अब हिंदी में अगर कहिएगा तो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे: मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, ये हम हिंदी में डाल देंगे ग्रुप में। उसके ये आदित्य क्या है कि सन 12 प्रकार का सूर्य होता है, एक साल में 12 प्रकार का सूर्य होता है। तो ये सूर्य का प्रकार दिया हुआ है कि एरीज के लिए धात्र नाम का सूर्य है, टॉरस के लिए ये सूर्य है। तो 12 प्रकार के सूर्य है। इसके बारे में भी हम लोग हर जानेंगे। एक महीने में अलग अलग। हाँ, हर एक महीने में अलग अलग। हाँ, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इन 12 सूर्य का क्या महत्व है। थोड़ा थोड़ा सा क्वालिटीज लिख दिया गया है, कुछ वर्ड्स। बाकी हम जितना देखे हैं लोगों का, उसके आधार पे कुछ क्वालिटी हम भी लिखे हैं अलग से। बस आपको ये अभी तक आप क्या देखें कि हम लोग देखिए, हम प्रैक्टिकली जितना खुद से सीखे हैं ना, वही अभी हम सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग को क्या जानना है कि 9 ग्रह होते हैं और 12 साइन होते हैं। ठीक है, 9 ग्रह और 12। मोहित जी आप और बोले 12 बेसिक से यही है कि 9 ग्रह हो गए और 12 साइन हो गए। और आपको सीरियल वाइज ये याद होना चाहिए कि एरीज 1 पे आता है, टॉरस 2 पे आता है, जेमिनी 3 पे आता है, लिब्रा 7 पे आता है, कैप्रिकॉन 10 पे, सजिटेरियस 9 पे। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कितने पे आता है। भले आपको कोई क्वालिटी याद ना हो, लेकिन ये तो जरूर है कि याद ही होना चाहिए। जैसे ही कहीं पे आप 10 लिखा देखे तो आपको पता होना चाहिए कि कैप्रिकॉन है। कहीं 5 लिखा है तो इसका मतलब लियो है, 7 है तो लिब्रा है। ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है ना, जरूर याद होना चाहिए। अगर हम लोग अगला अगला मीटिंग कर रहे हैं तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ताकि क्लास तेजी से चलेगा अगर आपको याद रहेगा तो। ठीक है, अब देखिए प्लेनेट, एक एक वर्ड में हम लिखे कि प्लेनेट क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वह सोल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो सन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक वर्ड में हम लिखे सन सोल। सन क्या है? आत्मा। सोल। मून है आपका मन, मून आपका मन है। मार्स स्ट्रेंथ है, उलझन। मरकरी स्पीच है, जो भी हम बोल रहे हैं वो मरकरी है। जुपिटर नॉलेज और हैप्पीनेस, नॉलेज, गुरु जुपिटर। वेनस शुक्र क्या है? प्लेजर, ब्यूटी, रिलेशनशिप, वेनस से। सैटर्न क्या है? दुख, मटेरियलिज्म, दर्द, फेल्योर, ये सब सैटर्न देखता है। काम, वर्क, सब शनि के अंडर आता है। ठीक, ये एक एक वर्ड बस दिमाग में रखना, इससे पता चल गया। जैसे मरकरी आया आपके दिमाग में तो आना चाहिए कि हाँ
ये स्पीच कम्युनिकेशन से इसका संबंध है। जुपिटर आया तो गुरु, नॉलेज। मून आया, मून मतलब मन। तो इस 9 ग्रह में आप बताइए कि ये जो है सोल, माइंड, स्ट्रेंथ, स्पीच, नॉलेज, सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड। माइंड, मन। आपका मन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आप थिंकिंग पैटर्न और आप वैसा काम कीजिएगा। मन सबसे पर ज्यादा साकेत महत्वपूर्ण है। भाई, साकेत भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सोल हो गई ना, क्योंकि सोल के बिना तो कोई चीज हो नहीं सकता। एकदम। तो सोल सोल भी, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना सोल चाहिए। सोल भी महत्वपूर्ण है, सोल भी महत्वपूर्ण है, सोल भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसीलिए वेस्ट 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 में क्या होता है ना कि सन के थ्रू साइन को देखा जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ मून के थ्रू साइन को देखा जाता है। मून के थ्रू, ओके। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मून को ज्यादा महत्व दिया गया है। मून जैसे धरती पे मून इफेक्ट सही करता बात। है ना, जी जी बिल्कुल। धरती पे मून, धरती को जैसे अगर आप देखिएगा पूर्णिमा के दिन ज्यादा ज्वार आता है, ज्वार भाटा जो बोलते हैं। क्योंकि इसी तरह जल बहुत ज्यादा नजदीक होता है। हाँ, तो उसी तरह पूर्णिमा के दिन हमारे माइंड में बहुत ज्यादा हलचल होता है। ये मन में है, मून मन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं, ये एक एक वर्ड आप दिमाग में रखिएगा। सैटर्न जैसे आया तो दुख दर्द ये सब समझ में आना चाहिए। वर्क, ठीक है ना, वर्क समझ में आना चाहिए। काम जितना भी है, मेहनत, मेहनत का काम शनि का। अब देखिए, ये 3 चीज हम लोग देख लिए, हम लोग देख लिए 9 ग्रह। आइए अब हम लोग आते हैं। देखिए, हम लोग जान गए प्लैनेट्स, हम लोग जान गए राशि साइन, हम लोग जान गए वो जो प्लैनेट्स हैं। 7 उनकी प्लैनेट के बारे में देखे। संस्कृति। 2 राहु और केतु को नहीं देखे, राहु केतु को अलग से देखेंगे, ठीक है। वो छाया ग्रह है। अभी अब वो जो है 12 साइन किसके किसके अंडर में आता है? जैसे कि एरिस और स्कॉर्पियो, ये मार्स के अंडर में आता है। टॉरस और लिब्रा वेनस के अंडर में आता है। मतलब, ठीक है ना। जेमिनी और विर्गो मरकरी के अंडर में आता है। कैंसर मून के अंडर में आता है। लियो सन के, सजिटेरियस स्पाइसिस जुपिटर के, और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस शनि के। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये तो सिंपल है, ये चीज ध्यान हर रखिएगा। हर हर एक जोडिएक साइन के अपने अपने लॉर्ड्स होते हैं। हाँ, और एक जी। एक जोडियक साइन के अपने अपने लॉर्ड होते हैं। एरिस के लॉर्ड कौन है? मार्स। मोहित जी आप बोले थे बेसिक से, यही बेसिक है। एरिस के लॉर्ड कौन है? मार्स। अगर विर्गो होगा तो विर्गो के लॉर्ड कौन है? मरकरी। कैंसर के मून, लियो के सन, सजिटेरियस के जुपिटर, कैप्रिकॉन के सैटर्न। तो यहां से एक चीज होगा कि अगर आप किसी का साइन पूछे और बोल दिया कि वो लियो है, तो लियो सन को रिप्रेजेंट, लियो के जो लॉर्ड है वो क्या है? सन। और सन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? सोल। और आगे हम लोग देखेंगे कि सन कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आएगा कि लियो वाला जो आदमी होगा उसका कॉन्फिडेंस, विल पावर स्ट्रांग होता है। अगर किसी का जेमिनी साइन है, जेमिनी क्या है? जेमिनी के लॉर्ड क्या है? मरकरी। और अभी आप क्या देखें, मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ जाइएगा कि वह कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसका बातचीत करने में अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से पता चलने लगता है। ये समझ में आ रहा है ना? बिहेवियर भी पकड़ सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा आप समझ में बिहेवियर आने भी पकड़ लगता है। सकते हैं। चलिए, ठीक। अब ये बस, ये क्या है? ये साइन है, मतलब सिंबल है। एक्वेरियस का, पाइसिस का, एरिस का, टॉरस का, जेमिनी का, कैंसर का। अब इसका, ये सब साइन है, बस इसको बस ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग अब आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जो हितेश आख्या का जो हम चार्ट पढ़े थे, यही हम इसी से कोरिलेट कर रहे थे, ठीक है। तो सन जो है, अभी हम लोग देखे सोल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कुछ ज्यादा वर्ड लिखे हुए हैं। विल पावर, फादर को रिप्रेजेंट करता है सन। अगर किसी के चार्ट में सन स्ट्रांग है, तो ये दिखाता है कि उनके उनका उनके उनका उनके फादर भी एक अच्छे पद पे होंगे। पोस्ट पे है और मतलब। और ये दिखाता है कि उनका रिलेशन फादर से अच्छा होगा, ये सब, ठीक है। पॉलिटिक्स को सन रिप्रेजेंट करता है। मून माइंड और माँ को रिप्रेजेंट करता है। मून माँ को रिप्रेजेंट करता है, और मून क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है।
मार्स स्ट्रेंथ, सोल्जर, विल पावर और ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी दोस्त होते साकेत हैं। भाई एक सवाल है मेरा हाँ कि जैसे कि आपने बताया कि सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर सन अगर अच्छा होगा तो बेसिकली फादर से उसका रिलेशन अच्छा होगा। उसी हम्म, तरीके से अगर मून में अगर मून अच्छे जगह पे होगा तो मतलब मदर से भी उसका होना चाहिए अच्छे से हाँ हाँ हाँ। रिलेशन। हम्म, तो एकदम। ये मतलब किस 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 मतलब हाउस में होना चाहिए तो ये मतलब बेसिकली अच्छा रहेगा या देखिए फिर देखिए, खराब वही होगा? ये हुआ क्या कि अभी हम यहाँ पे लिखे हुए थे, ये दिख ही नहीं रहा है। अगर सन, हाँ अब दिख रहा है ना। हाँ अब दिख रहा है। ओके, ये देखिए, सन विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, सन रिप्रेजेंट फादर लीडर, ठीक है। अब देखिए सन को हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए एग्जॉल्टेड इन एरिस। अगर सन किसी का एरिस में है तो एग्जॉल्टेड माना जाता है। एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का। और लिब्रा में डेबिलिटेटेड माना जाता है, मतलब नीच का। अगर किसी का सन लिब्रा में है तो वो नीच का माना जाता है, जी ठीक है। तो अगर जी किसी का कहे कि सन अगर स्कॉर्पियो में है, बाकी सब में है, तो क्या होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ मित्र राशियां हैं, जैसे जैसे कि सन का कुछ मित्र साइन है और कुछ शत्रु साइन है, एनिमी साइन है। तो जो सन से दुश्मन है किसी किसी का, जैसे सन का दुश्मन है ये सैटर्न, शनि। सन का दुश्मन शनि है, तो शनि वाले जितना भी साइन है, शनि का कौन कौन साइन है, अभी हम लोग देखें, एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न है। जी उस साइन में सन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वहां भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। जी। तो ऐसे ऐसे सारा चीज हम लोग को देखना है आगे कि कहाँ कहाँ सन कमजोर हो जाता है, साकेत कहाँ। भाई और हाँ, साकेत भाई साकेत भाई, तो सन का सिर्फ एक ही दुश्मन है या फिर और भी दुश्मन है और मतलब? भी और भी और भी और भी है, और भी है। सन का जैसे देखिए, एक देखिए, जो ग्रह है उसके कुछ कुछ ग्रह हैं जो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पॉजिटिव, और कुछ निगेटिव, निगेटिव साइड माने जाते हैं। जैसे कि जुपिटर, जुपिटर हो गया, और आपका ये हो गया मून हो गया, जुपिटर मून, जी और आपका क्या बोलेंगे, सन, जुपिटर मून सन और मार्स, ये चार एक साथ हो गए। जुपिटर सन जी मून और मार्स। और चार इधर ले लीजिए आप, राहु केतु सैटर्न और वेनस, ये चार एक साथ। चार इधर जो अच्छा देव है और चार इधर जो दानव है। देव है, चार दानव है। इस देवों के गुरु है जुपिटर और दानवों के जी। गुरु है शुक्राचार्य, शुक्र, वेनस, शुक्राचार्य यानी कि वीनस। ठीक है ना। राहु केतु वेनस और सैटर्न, ये लोग दानव वाले साइड में आते हैं। और ये चार चार जो है, मंगल, सूर्य, मून और जुपिटर, ये चारों क्या है, देव वाले ग्रुप में देव। आते हैं। मरकरी जो है ये न्यूट्रल है, दोनों तरफ अच्छा काम करता है, इसको कहा जाता है ऐसा, ओके। ठीक है। फिर भी लेकिन मरकरी किसी साइन में डिबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है, लेकिन इसको कहा जाता है ना कि ये दोनों तरफ भी अच्छा काम करता है। इसीलिए मरकरी, मरकरी को डुअल नेचर भी कहा गया, डुअल नेचर, ठीक है। और मरकरी का जो साइन है, लिको हो गया और जेमिनी हो गया, खासकर जेमिनी को डुअल साइन कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि एरीज में अगर सन रहेगा तो एग्जॉल्टेड रहेगा, और लिब्रा में रहेगा तो डेबिलिटेटेड रहेगा। मून, मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी, आर्ट, इमोशन को रिप्रेजेंट करता है मून। टॉरस में रहेगा तो एग्जॉल्टेड होगा, स्कॉर्पियो में रहेगा तो डेबिलिटेटेड होगा। इसी तरह मार्स, मार्स स्ट्रेंथ को, सोल्जर को, फाइटर को मार्स रिप्रेजेंट करता है। ब्रदर को, मेल फ्रेंड्स जितना भी है आपका वो सब मार्स से देखा जाता है। फीमेल फ्रेंड्स वेनस से देखा जाता है, ठीक है। मार्स विल पावर को ओके। रिप्रेजेंट करता है। मार्स मैरिज लाइफ आपका कैसा जाएगा इसके लिए भी मार्स को देखते हैं। तो अगर मार्स आपका कैप्रिकॉन में है, शनि की राशि, कैप्रिकॉन शनि का राशि है, अगर मार्स कैप्रिकॉन में है तो एग्जॉल्टेड होगा, उच्च का होगा। अगर कैंसर में है तो डेबिलिटेटेड होगा, ठीक है। यहाँ जो है शाहरुख खान का जो सन था वो लिब्रा में है, शाहरुख खान का सन लिब्रा में था। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए उनके पिताजी का डेथ शुरुआत में हो गया, और भी कुछ कारण थे, लेकिन ये भी एक कारण था, सन डेबिलिटेटेड होना, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर किसी समय पे अगर किसी का सन या मून अगर डेबिलिटेटेड स्टेट में हो तो वो बेसिकली मतलब उसका सक्सेस नहीं हो पाएगा उस वक्त के लिए, ऐसा हो सकता है? नहीं, जैसे सन डेबिलिटेटेड है और जी बाकी सब ग्रह ठीक है, जी जैसे मून ठीक है, तो वो क्या जी करे कि
वो क्या करे कि सन वाले फील्ड में ना जाए। सन का फील्ड क्या है, लीडर वाला फील्ड है। उसका 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 जो बिलीव होगा अपने खुद पर थोड़ा सा कम होगा, फिर बिलीफ सिस्टम उसका कमजोर होगा। लेकिन उसको पता होगा अगर कहा कि मेरा सन कमजोर है, तो बाकी वो मून के फील्ड में जा सकता है। मून का फील्ड क्या है, मून का फील्ड क्रिएटिविटी है, आर्ट्स, म्यूजिक है। जुपिटर जुपिटर अगर उसका ठीक है तो जुपिटर वाले फील्ड में चला जाए। यही है ज्योतिष, आपको लाइट दिखा देता है कि आपको जाना किस तरफ है। ओके, यानी कि अगर तुम्हारा कोई चीज खराब है तो उसमें मत जाओ, तुम अच्छे वाले में जाओ, हम देखे तुम हैं उसको सक्सेस कर ऐसे जाओ। ऐसे ऐसे ऐसा होता है कि किसी का जुपिटर खराब है और वो पढ़ाई लिखाई वाला काम में लगा हुआ है और फेल होते जा रहा है, होते जा रहा है। अगर उसको पता हो कि उसका मरकरी एक्सॉल्टेड है, तो वो मरकरी वाले फील्ड में चला जाए। मार्स अच्छा है, मार्स वाले फील्ड में चला जाए। तो क्या होगा, अगर किसी का जुपिटर खराब है, अरे यार, अगर किसी का जुपिटर खराब है तो क्या वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा? तो वो जो श्लोक था करत करत अभ्यास के, वो तो गलत हो जाएगा। नहीं, देखिए, अगर किसी का जुपिटर खराब है और वो पढ़ाई लिखाई अच्छा से करना चाहता है, तो वो विल पावर के दम पे पढ़ाई करेगा, कर लेगा। उसमें उसके जो प्लैनेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो मदद नहीं करेगा, उसको एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका जुपिटर कमजोर है और उधर अगर मरकरी हो, चाहे सन हो, चाहे मार्स हो, एक्सॉल्टेड है, अच्छा है, वो उस वाले फील्ड में जाए, तो वो जो प्लैनेट का फ्रीक्वेंसी है वो उसको मदद करेगा। स्पॉन्टेनियसली उस फील्ड में वो आगे बढ़ेगा आराम से। मतलब एक में है कि अगर अच्छा नहीं है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, एक में है कि नहीं मतलब आपका काम हो जाएगा। हाँ, एफर्ट अगर तो आप वहां भी डालना पड़ेगा, लेकिन वहां आपको अच्छा लगेगा, आप आराम से उस काम को कर पाएंगे। इसी को कहते वो हैं ना, आपका पैशन पैशन। ढूंढो, पैशन ढूंढो। आप एक मिनट, आप पैशन एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी ढूंढ सकते हैं। आप अपना देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट्स है, आपके अंदर क्या चीज है, वो आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए। ठीक है, यही लाइट दिखाने का काम करता है ज्योतिष। तो आप समझे ना, यहाँ ये सब चीज ये जानना जरूरी है कि क्या कौन सा ग्रह क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। और तो जुपिटर के बारे में, जुपिटर नॉलेज को, गुरु को, टीचर को, फिलोसफर को, और वोमेन के चार्ट में, लड़की लोगों के चार्ट में ये हस्बैंड को दिखाता है जुपिटर। जुपिटर चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर हैप्पीनेस करता है, प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हम आपको दे देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, सपोज लेटेस्ट से आपने बोला सन डिब्लिटेटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन लिब्रा साइन, तो उसका जो इफेक्ट है प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से, दशा और टाइमिंग के हिसाब से रहेगा, या वो कांस्टेंट इफेक्ट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, या कुछ पीरियड में, मतलब कुछ स्पेसिफिक पीरियड में, मतलब? देखिए, अगर सन कमजोर है तो बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम हमेशा से रहेगा, लेकिन वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज्यादा, जैसे अगर सन का पीरियड आएगा तो आपको ज्यादा तकलीफ होने लगेगा। मतलब आप जो भी, जैसे बृहद पराशर, अहोरा शास्त्र, चाहे बाकी भी जितने भी टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका सन कमजोर है और सन का टाइम आया तो वहां पे आपको दिक्कत होगा, तब वो असर दिखाएगा। लेकिन क्या कभी भी असर, जैसे अगर शनि का चल रहा है तो क्या असर नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, लेकिन चूंकि शनि हो सके आपका मजबूत है तो वो दिखेगा नहीं। दिखता कब है, एक तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा कि अगर आपका सन वीक है तो एक बिलीफ सिस्टम का अंदर में एक कमी सा रहेगा। लेकिन वो सन वाले पीरियड में और ऊपर आ जाएगा, सतह पे आ जाएगा। बाकी वेनस का पीरियड चल रहा है तो हो सके वो चुप है, ना दिखे। ठीक है, ओके ओके। मरकरी को प्रिंस कहा गया है। जैसे सैटर्न, अभी हम लोग देखे ना कि सन को किंग या फादर, मून को क्वीन या मदर, उसी तरह मरकरी प्रिंस है। ये यंग बोला जाता है मरकरी को, यंग यंग पार्टी, जॉयफुल, फन, मरकरी ये सब करता है। तो ये मरकरी का जो ये होगा राशि, मरकरी का कौन कौन राशि है आप बता सकते हैं? आप लोग में से कोई कौन कौन साइन है मरकरी का? अभी हम लोग देखे थे पीछे। मरकरी का साइन है, सॉरी, मरकरी का साइन है जेमिनी और विर्गो। तो जेमिनी और विर्गो वाले लोग होंगे
वो ज्यादा यंग, जॉयफुल, पार्टी, फन, ऐसा नेचर होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है। तो मरकरी रिप्रेजेंट एनालिटिकल थिंकिंग, मरकरी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, मरकरी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान, एबंडेंस ऑफ ज्ञान। और मरकरी रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, मतलब कोई चीज आप तुरंत सीख गए कि नहीं, कितना जल्दी सीख गए, वो रिप्रेजेंट करता है मरकरी। और उसका यूज करके, उस ज्ञान का यूज करके आप बहुत आगे जा रहे हैं, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करके रख रहे हैं, वो है जुपिटर, ट्रू ज्ञान। और मरकरी क्या है? बुद्धि, तुरंत तुरंत कोई चीज सीख लेना फट से, ये है मरकरी, तुरंत सीख लेता है कोई चीज, अगर किसी का मरकरी अच्छा हो तो। मरकरी बिजनेस को रिप्रेजेंट आपकी करता बौद्ध है। क्या चीज? मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका मरकरी कैसा है ना। हाँ, बौद्धिक क्षमता मरकरी दिखाता है, और उसका मतलब जो मेन नॉलेज है वो तो ना। जुपिटर ही है। मरकरी को वीरगो में एक्सॉल्टेड माना गया है और पाइसेस में डेबिलिटेटेड माना गया है। ठीक है। उसी तरह वेनस है। वेनस रिलेशनशिप, मैरिज, स्पाउस को दिखाता है, आर्ट, ब्यूटी, म्यूजिक, लिटरेचर, लग्जरी, सीमेन, स्पर्म को दिखाता है। ये पाइसिस में एक्सॉल्टेड होता है, जस्ट उल्टा, वेनस के उल्टा। मरकरी वेनस की जस्ट उल्टा है, एक्सॉल्टेड इन पाइसिस और डेबिलिटेटेड इन वीरगो, वेनस। ठीक है। या इसी तरह अब आ जाइए शनि। शनि क्या है? ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, लेबर क्लास, वर्कर, पुअर पीपल, ये सब के लिए शनि को देखा जाता है। रिप्रेजेंट बाउंड्री को, फाउंडेशन को, आपका लिमिट दिखाता है कि आप इसके बाहर मत जाइए। ठीक है। कर्मा, कर्म को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है शनि। सौरो, दुख, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी शनि को देखा जाता है। तो साकेत शनि, भाई, हाँ, ये जो बाउंड्री की बात की गई आपने, ये जो कही कि आप इसके आगे मत जाओ, मतलब आगे मतलब मैं नहीं समझा कि बाउंड्री मतलब कैसी बाउंड्री, कि आगे इसके बाउंड्री आगे मत मतलब, जाओ, देखिए मतलब बाउंड्री कैसे। मतलब कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप सपना देख रहे हैं, फिल्म देख के आए और सोच रहे हैं कि हाँ हम भी, चाहे मैच देख के आए और आप सोच रहे हैं कि आप भी विराट कोहली जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं और शतक मार रहे हैं और बल्ला ऐसा लेके खुश हो रहे हैं, मतलब सपना में खोए हैं। तो ये आपको अच्छा। राहु, हो सके राहु आपको ऐसा दिमाग में असर डाले हुए, हाँ खोए हुए हैं आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में। ऐसे ही शनि आएगा आपका, शनि का पीरियड आएगा, शनि आपको दिखाएगा कि देखो बच्चा, देखो अभी तुम्हारे सामने क्या है, सामने कॉपी कलम, आओ मार्क्स देखो, मार्क्स कितना कम आया है तुमको। मतलब शनि आपको रियलिटी दिखाता है, आपकी लिमिट। ओके। ये नहीं कि आपको वो पीछे खींचता है, नहीं, आपका वास्तविकता से आपका सामना कराता है शनि। इसीलिए लोगों को शनि से डर लगता है। सुने होंगे, सबसे ज्यादा शनि से लोग लोग। डरते हैं, क्यों? क्योंकि शनि आपको आईना दिखाता है। ठीक है। तो ओके। ये लिब्रा में एक्सॉल्टेड होता है और एरिस में डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक है। ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड ऑफ मून। ओके। तो राहु, राहु को नॉर्थ नोड ऑफ मून कहा जाता है, शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, ऑलवेज मूव रेट्रोग्रेड। राहु हमेशा उल्टा चलता है, बाकी जो प्लेनेट है सीधा चलते हैं और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जैसे शनि भी उल्टा होता है, सन कभी उल्टा नहीं होता है, सन कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता है। बाकी प्लेनेट कभी 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 उल्टा भी हो जाते हैं, उल्टा भी चलने लगते हैं, सीधा चलते हैं। जैसे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन किसको पहला घर, किसको एक घर भी देखेंगे। लेकिन शनि हमें, बाकी प्लेनेट सीधा चलते हैं, कभी कभी उल्टा होते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा उल्टा चलता है, ऑलवेज मूव रेट्रोग्रेड। 12 से 1 पे आएगा, सॉरी 12 से 11 पे आएगा, 1 से 12 पे जाएगा, फिर 11 से 10, 10 से 9, 8, 7, ऐसे उल्टा मूव करता है। ठीक है। Rahu represents the things that you could not achieve in the past life, but you are here to achieve them and obsessive about them. राहु ये दिखाता है कि पिछले जन्म में आप क्या चीज नहीं पाए थे और उसको पाने आए हैं यहाँ। आप जाके देखिए कि आपका राहु किस साइन में है,
उस साइन से रिलेटेड चीज के तरफ आपका ऑब्सेशन होगा, डिजायर होगा, पाना चाहेंगे आप उसको बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके प्रति बहुत ज्यादा आपका ऑब्सेशन होगा, पागलपन होगा। जी जहां राहु जिस साइन में आपका बैठा होगा, या अभी हम लोग हाउस को भी देखेंगे, हर एक हाउस का क्या गुण होता है। अगर राहु उस हाउस में रहे तो उस हाउस के प्रति आपका ऑब्सेशन होगा। राहु इज ओनली हेड, नोबडी। देखिए जब क्या बोलते हैं उसको, सर। वो समुद्र मंथन जब हुआ था, एक तरफ दानव थे और एक तरफ गॉड थे, भगवान। दानव। हाँ, दोनों में भगवान। डील हुआ था कि ये हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, जो निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। तो ये डील हुआ था दोनों का। तो दोनों, एक तरफ दानव और एक तरफ देव, समुद्र मंथन किए, ठीक है। तो उसमें से जो अमृत निकला, विष निकला, तो उसको जी। बोला जाता है कि पहले विष निकला था, भगवान शिव ने ले भगवान लिया। शिव उसको पिए थे। और जब जी अमृत का बारी आया तो सबको जी बैठा के अमृत बांटना शुरू हुआ। एक तरफ देवों को बैठा दिया गया, एक तरफ दानवों को बैठा दिया गया। तो जी। क्या हुआ कि देव सोचे कि अगर ये अमृत दानव पी लेगा तो ज्यादा मतलब इमोर्टल हो जाएगा, कभी मरने वाला, कभी नहीं मरेगा। तो क्या हुआ कि विष्णु भगवान भगवान विष्णु भगवान विष्णु शायद से। मोहिनी का रूप करके उन लोगों को उलझा दिए उस तरफ। सभी दानव दानव उस तरफ उलझ गए और बाकी इधर अमृत सब कोई पी रहा था। तो ये बात, क्या नाम था उनका, एक जो दानव थे, एक हम नाम भूल रहे, किसी को नाम याद है? एक नाम है, एक जो दानव था, वो समझ गया इस खेल को। वो क्या किया, अपना भेष बदला और आके बैठ गया। अंधकासुर शायद। अंधकासुर शायद। हाँ, कोई नाम है ऐसा, हम भूल गए हैं, नाम याद था। वो जाके शायद देव, अंधकासुर शायद। हाँ, वो जाके देव वाले लाइन में बैठ गया। और वहां जाके तो जब अमृत का बारी आया उसका, तो जब वो अमृत जैसे ही पीने वाला था, तो उसको चंद्रमा और मंगल, मून और मार्स पहचान गए और वो उसका उसका कंप्लेन कर दिए। इससे, इनसे, नारायण से, विष्णु भगवान से। तो जैसे ही उसका वो अमृत पी चुका था, जैसे ही कंठ तक गया, विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर उड़ा दिए, काट दिए। लेकिन वो अमृत तो पी चुका था, तो अब तो वो इमोर्टल हो गया। तो उसका जो हेड है वो बन गया राहु, और जो टेल है वो बन गया केतु, बॉडी, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है केतु केतु के पास सिर्फ बॉडी है और राहु के पास सिर्फ हेड है। तो राहु कितना भी खा ले, कभी उसका पेट नहीं भरता है। तो राहु आपका जिस भी साइन में होगा, आप उस साइन के प्रति, आपको हर चीज दे दिया जाए फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा, सब चीज दे दिया जाए फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा। ऑब्सेशन, अगर किसी आदमी के पास सिर्फ मुंह हो और वो खाते जाए तो वो तो नीचे गिरेगा ना, पूरा यूनिवर्स भर जाएगा लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। सही बात। तो यही ऑब्सेशन इसीलिए राहु को दिखाता है। तो राहु और क्या राहु दिखाता है कि पिछले जन्म में आप इस चीज को, कि कोई काम कर रहे थे वो अधूरा छूट गया, वो काम, तो उस काम को पूरा करने के लिए आपका फिर से जन्म हो गया यहाँ, ठीक है ना। इसीलिए कहा था कि मरते वक्त जी राम का नाम लेना चाहिए कि कोई आपका काम अधूरा नहीं है, मतलब आप एकदम, आपको अब कोई चीज के प्रति प्रेम भाव नहीं है तो आप मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी का कुछ ना कुछ डिजायर रह ही जाता है। तो अगर आपका डिजायर रह गया तो आपका फिर से जन्म हो जाएगा। और वो जो डिजायर है वो राहु के रूप में आपका दिखता है। अगर आपका राहु जिस भी साइन में हो तो इसका मतलब है कि वो डिजायर आपका पिछले जन्म में बचा रह गया था, इसको उसको पूरा करने के लिए आप यहाँ आए, ठीक है। राहु को ओके। कहा जाता है ऐसा, ये थोड़ा सा पूरा कंफर्म नहीं पता चलता है कि जेमिनी में एग्जॉल्टेड हो जाता है और सेजिटेरियस में डेबिलिटेटेड होता है, राहु को ऐसा कहा जाता है, ठीक है। केतु जो है साउथ नोड ऑफ मून है, ऐसा वेस्टर्न। साकेत भाई एक बात समझ नहीं आया। साकेत भाई, ये जो एग्जॉल्टेड स्टेट की आपने बात की, जो राहु जेमिनी में एग्जॉल्टेड स्टेट में, तो क्या एग्जॉल्टेड स्टेट का मतलब है कि जो
मतलब जेमिनी में रहेगा तो वो अगर जिस घर में रहेगा तो उसका ऑब्सेशन और ज्यादा बढ़ा देगा क्या? हाँ हाँ, राहु अगर जेमिनी में है तो जेमिनी से रिलेटेड चीजों में आपका ओके। ऑब्सेशन रहेगा। और अभी हम लोग देखें अच्छा। जेमिनी के लिए हमें आपको एक पेज दिखाएंगे। जेमिनी रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, है ना, जेमिनी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और जी। जेमिनी तो डुअल नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी तो एक अलग ही साइन है। अब देखिए केतु, केतु को साउथ नोड मरकरी ऑफ मून, डेविल नेचर को। हाँ साउथ नोड ऑफ मून कहा जाता है, शैडो प्लैनेट है, सेम टू सेम ऑलवेज रेट्रोग्रेड मूव करता है। केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंट द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी कंकर इन पास्ट लाइफ। सो इन द लाइफ यू डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स। इस लाइफ में आपको उससे मतलब नहीं है। आप आपको मतलब उस चीज के प्रति उतना ध्यान नहीं रुझान जाएगा। नहीं होगा। जहां जिस भी साइन में आपका केतु पड़ा हुआ है उस साइन का एक्सपर्ट थे आप पिछले जन्म में, उस साइन के प्रति आपको पूरा नॉलेज था। मतलब जो जो चीज है उसमें आप पा चुके हैं उस चीज को, तो उसके प्रति आपका डिटैचमेंट रहेगा। आपको लगेगा, और अगर आप उसके प्रति जा भी रहे हैं, उस साइन के प्रति कोई काम भी कर रहे हैं, तो आपको कभी लगेगा नहीं कि ये पूरा हुआ। हमेशा लगेगा कि नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ बचा रह गया है। कभी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे वहां, यहाँ पे भी केतु के कारण भी। ठीक है, केतु को स्पिरिचुअल प्लेनेट माना गया, जैसे जुपिटर भी स्पिरिचुअल प्लेनेट है, गुरु, उसी तरह केतु भी एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। ठीक है, क्योंकि ये आपको डिटैच करता है। जब भी आपका केतु का दशा या अंतर्दशा आएगा तो आप डिटैच हो जाएंगे, बाकी मतलब दुनियादारी को भूल जाएंगे और लगेगा कि नहीं हम अकेले रहते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, केतु ये रिप्रेजेंट करता है। केतु को पाइसिस और स्कॉर्पियो में अच्छा माना गया है। केतु इज गुड इन स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है, तो ये था। और ये डेबिलिटेटेड किस में रहेगा केतु? ये हम नहीं लिखे हैं केतु डेबिलिटेटेड ओके। कहाँ पे रहता है। ये थोड़ा सा मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग ही लिखा हुआ है, तो हम लिखे ही नहीं। ओके। ओके। लेकिन केतु जहां भी होगा उसके प्रति आप डिटैच रहेंगे, राहु जहां भी होगा उसके प्रति आप ऑब्सेस्ड रहेंगे। ओके। ठीक है, तो ये है हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। हमेशा ये जो रहेगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे किसी के जब किसी का चार्ट देखिए, जैसे ये चार्ट है, ये चार्ट है, एक एग्जाम्पल चार्ट है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ तो ये 7वां घर नहीं है। पहला घर तो यही रहेगा, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये 5वां घर, ये छठा, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर। 12 घर है ये हमेशा पहला घर रहेगा। एसेडेंट भी बोलते हैं, एस लिखा हुआ है ना, एसेडेंट भी बोलते हैं इसको, लग्न। ये लग्न। आपका लग्न है, ये लग्न है आपका। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, साउथ इंडियन में एक अलग टाइप का रहता है, स्क्वायर बना हुआ रहता है। डायमंड चार्ट इसको बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन चार्ट। ये ज्यादा फेमस है, हम लोग की तरफ यही चलता है। ठीक है ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये फर्स्ट हाउस है, ये लग्न है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे जैसे इसी चार्ट में इसका लग्न क्या है, लग्न क्या है, आप बता सकते हैं कोई लग्न क्या है इस आदमी का? 7 नंबर पे जो ग्रह होगा वो 7 नंबर पे जो जो साइन होगा, 7 नंबर पे कौन साइन है, इसीलिए बोले आपको साइन याद होना चाहिए। 7 नंबर पे कौन है? लिब्रा। लिब्रा लिब्रा है सर। हाँ हाँ, लिब्रा। 7 नंबर पे राहु। देखिए राहु इसका क्या किसमें है? राहु इसका किसमें है? एक्वेरियस में। 1 2 3। और एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस सोशल, सोसाइटी, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, रिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसका अच्छा चार्ट है? 11 मतलब एक्वेरियस है ना? हम्म। ओके। ओके, अब भाई ये जो 4 साइंस, साकेत भाई, हाँ उस उसमें 4 ग्रह थे एक साथ है ना? उस मतलब उस चार्ट में हाँ 4 ग्रह एक साथ थे, हाँ, 4 ग्रह है एक ना? साथ है, सन, सभी सभी मून, जेमिनी में, सन, मून, मार्स और वेनस, सभी जेमिनी में वेनस। 4 ग्रह। जी। ये चार्ट है हितेश आख्या का। ओके। ठीक है, तो हितेश आख्या का ऑब्सेशन है रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म लाने का, एक्वेरियस। ठीक है, ओके। शनि, शनि हितेश आख्या का एग्जॉल्टेड है।
शनि लिब्रा में एक्सॉल्टेड है ना, ओके, शनि लिब्रा में एक्सॉल्टेड होता है। इसलिए जिसके पीछे पड़ जाते हैं बस पड़ जाते हैं। ये एक बार में तो साफ क्लियर दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। हाँ अब आ रहा है। ये देखिए हम लिखे हैं, पहला लग्न है, एसेंडेंट बोलते हैं, ये आपके पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके बॉडी को, आपके हेल्थ को, आपका बॉडी आपके हेल्थ को देखना हो तो यहाँ से देखते हैं। पहले पहले घर से, पहला घर क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है ये हम देख रहे हैं। दूसरा घर फैमिली, वेल्थ, फूड, स्पीच, ये सब दूसरा घर। आपका जो धन है वो दूसरे घर से देखा जाता है। तीसरा घर कम्युनिकेशन, राइटिंग, ब्रेवरी, फ्रेंड्स, और और ये दिखाता है विल पावर के लिए भी तीसरा घर देखते हैं। विल पावर देखना हो तीसरा घर देखते हैं किसी का, ठीक है। तो इसका शाहरुख खान के चार्ट में यहाँ पे सन था तीसरा घर में, भले डिबिलिटेटेड था लेकिन उसका विल पावर स्ट्रांग है क्योंकि सन तीसरे घर में है। ये देखो, ये देखिए, ये भी होता है कि किस साइन में है और किस हाउस में है। साइन का अपना इफेक्ट है, हाउस का अपना इफेक्ट है। वो सब हम लोग आगे जब चार्ट देखेंगे ना तो ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये फोर्थ हाउस मदर, हैप्पीनेस, कंफर्ट और होम, किसी के लाइफ में किसी का लाइफ कितना स्मूथ जाएगा, ये सब के लिए चौथा घर देखते हैं। पांचवा घर एजुकेशन, चिल्ड्रेन और पॉलिटिक्स, और जितना भी क्रिएटिव वाला काम है ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से किसी को अगर एक्टर बनना हो तो फिफ्थ हाउस को देखना होता है, ठीक है। राइटिंग करना हो तो थर्ड हाउस से देखा जाता है। स्पीच देखना हो कि कितना अच्छा स्पीच देता है तो सेकंड हाउस से देखा जाता है। और सिक्स्थ हाउस हेल्थ, इलनेस, डिजीज, एनिमी, ऑब्स्टैकल, ये सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। किसी का कितना दुश्मन है, क्या है, ऐसा डिजीज उजीज जितना भी हो ये सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, पार्टनरशिप, मास, फेम, ये सब सेवेंथ हाउस से देखा जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, मिस्ट्री, डीप साइंस, अकल्ट साइंस, जितना भी हिडन नॉलेज हो जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये सब एट्थ हाउस से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस से रिलीजन, हायर एजुकेशन और बिलीफ सिस्टम नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। टीचर नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। लक, ये भाग्य स्थान माना गया है, ये भाग्य स्थान कहा जाता है, नौवां घर भाग्य स्थान माना जाता है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम ये भाई नौवां इसको घर। देखें कैसे? और आगे भाई तो देखेंगे इसको ना, देखें कैसे, मतलब हमारा। अभी तो आपको बस ये देख लेना है कि इसको ऐसे बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम खुद आपसे पूछेंगे कि ओके, बताइए फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको याद होना चाहिए फोर्थ हाउस क्या है। मदर, हैप्पीनेस, कंफर्ट, होम के लिए फोर्थ हाउस, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, ओके। टेंथ हाउस फादर, वर्क प्लेस, अथॉरिटी, फेम, कैरियर के लिए टेंथ हाउस देखते हैं, ठीक है। 11th हाउस ठीक गेंस, ठीक। इनकम के लिए 11th हाउस देखते हैं, और उस इनकम को आप बचा के कितना रखते जाते हैं वो सब सेकेंड हाउस से देखा जाता है। आपका कितना इनकम आ रहा है वो 11th हाउस से देखा जाता है। होप, विशेष, डिजायर, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। सोशल रिफॉर्म 11th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। 12th हाउस से हॉस्पिटल, जेल, आइसोलेशन, डोनेशन, फॉरेन ट्रेवल, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है, ठीक। तो ये ठीक सेम टू ठीक। सेम है, जैसे पहला पहला क्या है, पहला एरीज साइन है। दूसरा ये एरीज मार्स वाला गुण इसमें होगा, इस हाउस में मार्स वाला गुण होता है, इस हाउस में वेनस वाला गुण होता है, ऐसा इस तरह भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 12th हाउस डोनेशन, फॉरेन ट्रेवल को 12th हाउस देखा है, फॉरेन ट्रेवल को 12th हाउस से देखते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को 9th हाउस से देखते हैं। हम यहाँ लिखे नहीं क्योंकि ये भर गया है, हम आपको एक सेंड कर देंगे जहाँ पे हम सब चीज लिखे कि 9th हाउस क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए 9th हाउस देखते हैं, और फॉरेन ट्रेवल के लिए 12th हाउस को देखते हैं, ठीक है। भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में और फॉरेन ट्रैवल में क्या फर्क है? फॉरेन ट्रेवल मतलब आप दूसरे देश में चले गए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में जैसे आप बिहार से अजमेर चले और लॉन्ग गए, में? ओके ओके ओके, ठीक। ठीक। तो ये है, और इस स्लाइड में जितना भी था सब हो गया ना।
ये हम एरीज के बारे में लिखे हाँ हुए हैं। साकेत भाई, ये ऊपर नंबर डिग्रीज वाला बात। ठीक है, तो आज इतना ही था। और ये है 27 नक्षत्र, ये दिख नहीं रहा होगा, हम सोचे कि कहीं अच्छा मिल जाए, कहीं नहीं मिला हमें लिखा हुआ ढंग से। हाँ, ये तो दिख रहा है सही से। ये दिख 27 रहा है। नक्षत्र, देखिए हर एक ग्रह को, हर एक 9, टोटल 9 ग्रह है, सबके पास 3-3 नक्षत्र है। ठीक है, सबके पास 3-3 नक्षत्र है। केतु का 3 नक्षत्र, वीनस का 3 नक्षत्र, सन के पास 3 नक्षत्र, सभी के पास 3 नक्षत्र। तो 9 ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र है, तो कितना हो गया, 9 या 27, 27 टोटल नक्षत्र है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए केतु जो सबसे पहले, और ये सीरियल वाइज भी आपको याद होना चाहिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यमी, अश्लेषा, ये जो है, जैसे कि सबसे पहले अश्विनी है, अश्विनी के लॉर्ड कौन है, केतु। अश्विनी आता कहाँ है, एरीज साइन में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। एक राशि कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। 13 डिग्री। एक राशि, सॉरी, हाँ 30। एक राशि तो 30 डिग्री का होता है ना। तो एरीज में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट जी। तक क्या आता है, अश्विनी। और 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक कौन आएगा, हरणी। अब देखिए, अब हरा अगला, अगला जो नक्षत्र है कृतिका, ये भी तो 13 डिग्री 20 मिनट का रहेगा ना। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो कृतिका भी 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। लेकिन एरीज के पास तो अब कितना बचा, 3 डिग्री ही बचा ना, 26 डिग्री 40 में 3 डिग्री 20 मिनट बचा हुआ है, सॉरी 3 डिग्री 60 मिनट बचा हुआ है। तो यह सही बात। बाकी किसमें चला जाएगा, टॉरस में। एरीज के बाद किसमें चला जाएगा, टॉरस में। टॉरस। एरीज की जस्ट बाद क्या आता है, टॉरस। तो ये टॉरस। एरीज में है, शुरुआत का लास्ट का 3-4 डिग्री एरीज में है, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक कहाँ एरीज में, और बाकी 10 डिग्री तक टॉरस में चला जाता है कृतिका नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र क्या है, एरीज में भी आ गया और टॉरस में भी चला गया। ठीक है, कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, जी। सन। नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों में से जिसका भी चार्ट देखे हैं, हम आप देखे होंगे कि हम सबसे पहले नक्षत्र के बारे में बताते हैं। नक्षत्र का क्वालिटी जरूर होता है, हम बता रहे हैं, हम बहुत चार्ट देखे हैं इस 1-1.5 महीना में। नक्षत्र के क्वालिटी से आदमी की क्वालिटी जरूर मैच करता है, जरूर मैच करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नक्षत्र। ठीक है, तो ये समझ गए ना ये डिग्री कैसे है। जैसे कि अगर हस्ता नक्षत्र के बारे में बात करें, आज ही हम एक लड़का का चार्ट देखे हैं, वो हस्ता नक्षत्र का था। उसको हस्ता नक्षत्र जैसे हाथ हाथ रिप्रेजेंट करता है, मतलब हाथ वर्किंग हैंड को रिप्रेजेंट करता है। और भी उसका हम मार्क्स भी देखे, और उसको हम बोले कि वो ये कराटे और मार्शल आर्ट में जरूर उसका इंटरेस्ट होगा। फिर वो उधर से हमको रिप्लाई किया कि हाँ, मार्शल आर्ट सीखते हैं। ठीक है, जी। तो ये है। तो ये जैसे हस्ता नक्षत्र के बारे में अगर आपको देखना हो, तो ये कहाँ है, 10 डिग्री विर्गो से 23 डिग्री 20 मिनट विर्गो में हस्ता नक्षत्र होता है। हस्ता नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो कौन है, मून। ठीक है, ये अच्छा समझ साकेत गए भाई, एक बात और। ना। साकेत भाई, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई जो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि किसी साइन का ये डिग्री कम है, मतलब तो उसका जैसे कोई नक्षत्र है, उसका डिग्री किसी साइन में कम है, तो क्या उसका प्रभाव पे भी कोई असर पड़ता है? जैसे उसका डिग्री कम है तो क्या उसका मतलब प्रभाव सब कम पड़ेगा या ज्यादा उसी उसी पड़ेगा? के लिए तो, उसी के लिए तो पढ़ा है। अब देखिए, कोई अगर किसी का जी। नक्षत्र कृतिका है, कोई आदमी जी। का नक्षत्र कृतिका है, तो जी। अब उसको अगर हम बोल दिए कि देखिए मोहित जी का नक्षत्र कृतिका है, मान लीजिए बोलते हैं हम कि मोहित जी का नक्षत्र कृतिका है, तो आप कैसे समझेंगे कि मोहित जी का साइन एरिस है कि टॉरस है। तो अब क्या बोलेंगे हम कि अब पद यहाँ पे आ जाता है, कृतिका में 4 पद होता है, तो पद कौन सा है। जी। ठीक है, पद 1 पे है, पद 2 में है, पद 3 में है, पद 4 में है। तो एक पद कितने का होगा, तो आप 13 डिग्री 20 मिनट को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 3 डिग्री कुछ आएगा। तो एक पद जी। 3 डिग्री समथिंग मिनट का होता है। तो हम बोलेंगे कि कृतिका नक्षत्र के पदा 2 में है, तो इसका मतलब वो कहाँ चलेगा, टॉरस में। पदा 1 में तो एरिस रहेगा ना, 3 डिग्री का, 26 से 3 29 तक है। सही बात। ठीक है, बैटरी भी खत्म हो रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक, तो ये समझ गए ना, हर एक
हर एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मृगशिरा है, उसके नक्षत्र जो रूलर है वो है मार्स, ठीक है। तो जो जो नक्षत्र होगा, जैसे कि अभी हम बताएं कि कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र तो मान लीजिए पदार्थ 3 है जो कि टॉरस में पड़ता है, तो वेनस का क्वालिटी तो उस आदमी में रहेगा ही खास, और उसके साथ साथ सन का भी गुण रहेगा उसमें। सूर्य जो उस नक्षत्र के लॉर्ड है, जैसे हितेश हितेश साक्या का साइन था, क्या कौन सा साइन था हितेश साक्या? हाँ, और एक चीज, साइन के लिए हमेशा मून को देखा जाता है, और हम बताएं क्यों क्यों, क्योंकि मून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चार्ट है उसमें हर एक ग्रह किसी न किसी साइन में है, ठीक है। 1 मिनट। जैसे उनका, जैसे सैटर्न किस में है? लिब्रा में है। केतु किस में है? लियो में है। मार्स किस में है? जेमिनी में है। मरकरी किस में है? टॉरस में है। ठीक है ना? टू, ये जी इस तरह याद होना चाहिए जी आपको। तो अब इनका साइन क्या है? सब तो कोई हर एक ग्रह कोई ना कोई साइन में, इनका साइन क्या है? तो उसके लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन है? मून, जो मन को रिप्रेजेंट करता है। तो मून देखिए कहाँ है, तो मून इनका 3 में है। 3 मतलब जेमिनी। जेमिनी में है। 1 मिनट, ओ सॉरी, हितेश आक्या का ये भाव चार्ट है। ये गलत, हम भाव चार्ट है ये हितेश आक्या का, बर्थ चार्ट नहीं। भाव, अब भाव हम चार्ट लोग, में और इसमें फर्क क्या हाँ होता है? आगे 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 देखेंगे भाव चार्ट और बर्थ चार्ट में क्या अंतर होता है, ये आगे देखेंगे कि बर्थ चार्ट और भाव चार्ट। ठीक तो है। असल में हितेश आक्या का ये जो चारों प्लेनेट है, वो यहाँ पे था, ठीक है नहीं, ये चारों यहाँ पे है। ओके। यानी कि इनका जो मून है वो कहाँ पे था, जैसे छोटी मान लीजिए हितेश आक्या का चार्ट नहीं है, किसी और का चार्ट है, तो मून कहाँ पे है? जेमिनी में। तो इस आदमी का जो साइन है, जिसका भी चार्ट है, इसका साइन क्या होगा? जेमिनी, जेमिनी। ठीक है। इस आदमी का साइन क्या होगा? भले ही इसका सैटर्न लिब्रा में है, बाकी मरकरी टॉरस में है, राहु इन सब से नहीं मतलब है हमको। अगर इसका साइन के बारे में बताना हो, सबका गुण होगा, सबका कुछ ना कुछ मत, सैटर्न लिब्रा में तो इसका एक अपना इफेक्ट होगा उस पर। लेकिन जो मेन है मून, मून कहाँ है? मून है 3 जेमिनी में, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, उस साइन का इस आदमी जेमिनी पे में। सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, जेमिनी का। और जेमिनी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ हम लिखे हुए हैं, ये दिख रहा है क्लियर? नहीं भैया अभी तो जेमिनी, हाँ। मर्क्यूरी जेमिनी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, यंग, जेमिनी के मतलब लॉर्ड इमोशनल, हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल, जैक ऑफ मास्टर ऑल ऑफ नन ट्रेड। कहा जाता है जेमिनी को। सब चीज जान लेगा, जितना नॉलेज हो सब ले लेगा, लेकिन किसी में मास्टर नहीं हो पाता है पर जेमिनी का मास्टर नहीं। किसी का नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि वो करता ही नहीं है पूरा काम, ठीक है ना। तो ये साइन का जो हम जी देखे हैं, खुद से निकाले हैं कुछ कुछ पॉइंट्स अलग अलग से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक साइन का। जैसे अगर यहाँ पे किसी को अपना साइन पता है, वो अपना देख सकता है। जैसे अगर किसी का विर्गो है, तो वर्कहोलिक होगा, वर्क करने वाला होगा, ज्यादा ज्यादा जितना बहुत काम करता होगा, कैलकुलेटिव एनालिटिकल थिंकर होगा, सोचने वाला थिंकर तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि विर्गो है। विर्गो क्या? मरकरी, मरकरी मतलब बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कन्या राशि, थिंकर तो जरूर होगा। ठीक। तो ये था, तो ये तो पूरा स्लाइड हो गया जितना भी था पहले जूम मीटअप में हमको जितना करना था पूरा कर लिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्टॉप शेयर यहीं से ना होगा? स्टॉप शेयर, जी भाई। ओके। तो किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग। माय डेस्टिनी। कोई चले गए हैं क्या? कौन कौन चले गए? सिंधे जी तो हैं, 3 3 6 एक साथ ही थे क्या हम शुरू से? आनंद, आनंद सर चले गए। आनंद सर चले गए सीधा। ताकत भाई, आप ये वीडियो अपलोड करेंगे ना यूट्यूब पे? हम्म। ठीक है, तो फिर थोड़ा मैं रिवाइज कर लूंगा एक बार। और नोट्स वगैरह भी जो है शेयर कर दीजिए, थोड़ा याद करने के लिए जो चीजें हैं। हाँ जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि एक तुरंत तुरंत आप पकड़ सके बातों को, ठीक है। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ बात करना है। अब हम इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग ना, यहाँ से होगा या यहाँ से होगा? 1 मिनट। वही सो